ऑलराइट, तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स का कंपोनेंट्स ढूंढना देखा था. ठीक है, अ स्लाइट रीकैप ऑफ दैट. लेट्स डू अ स्मॉल रीकैप ऑफ दैट. तो उसमें कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोला था. कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स कैसे ढूंढते थे? इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन, लेट्स से दिस इज अ लाइन एंड ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ऐसा, ए वेक्टर, and the angle between a vector and this line is theta. तो क्या करते हैं? How do you calculate this? You drop a perpendicular, from head of A onto the line. ऐसे है ना? When you do that, you will have a triangle and उस triangle के दो sides है. One side is on the line and the other side is perpendicular to the line. इस तरह से. तो this right here is our perpendicular component and this is the parallel component to the line, है ना? And we have already seen that कि a perpendicular is equal to a sin theta and a parallel is equal to a cos theta. We have done that, है ना? Now let's be more specific. ये तो एकदम जनरल था कि हमने किसी भी लाइन के अबाउट कैलकुलेट कर लिया. ऑल राइट, एंड इसमें से अगर मैं बोलता हूं कि एक ऐसा वेक्टर है जिसको हमने एक्स वाई प्लेन पे रखा है, ठीक है, वेक्टर ऑन द एक्स वाई प्लेन. और एक काम करता हूं, जस्ट पुट द हेडिंग क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन अ प्लेन. तो let's say this is the x-axis, and this is the y-axis. अब एक वेक्टर है a, उस वेक्टर a के कंपोनेंट्स अलोंग x एंड y चाहिए. तो व्हाट वी विल डू इज कि इसको उस a वेक्टर के टेल को ओरिजिन पे डाल के ऐसा बना देते हैं. ठीक है, दिस इज आवर वेक्टर a, ठीक है. नाउ हियर्स द थिंग, ये दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस. Now x component and y component, we are supposed to break this vector into two parts. Let's say ये information दे रखा है कि the angle between a and x axis is alpha and angle between a and y axis is beta. You can clearly see that alpha and beta are complementary angles. ठीक है. Now how do you find x component of a? X component of a vector कैसे ढूंढोगे? You will drop a perpendicular from head of a vector onto the x axis. तो let's do that first. हमने एक perpendicular ड्रॉप किया from the head of a vector onto the x axis. ठीक है. तो जो वेक्टर होगा वो वेक्टर क्या होगा? तो x component ax, then ax will be from the tail
to the point of dropping the perpendicular. ज्यादा लिख दिया मैंने, बट इसका मीनिंग समझो. इसका मतलब ये देखो, एक का एक्स एक्सिस के अलोंग का जो वेक्टर होगा, सॉरी, वो ये होगा. दिस इज आर ए एक्स वेक्टर. ठीक है. नाउ सिमिलरली ए वाई वेक्टर चाहिए, तो मैं पूरा वापस ए एक्स वाला नहीं करने वाला. व्हाट विल डू इज कि इसके हेड से, किसके हेड से, ए के हेड से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. तो ए के हेड से मैंने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. तो अब व्हाट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर? इट इज फ्रॉम द टेल of A to the point of dropping the perpendicular. This one. This is our AY vector. Okay. You can clearly see कि यहाँ पे हमने क्या किया था, perpendiculars drop किए इधर ऐसा perpendicular drop किया. All right. So this is how you calculate. This is the textbook definition of calculating, of finding the components. You can clearly see by parallelogram law. I'll write this key similar for what? Similar for AY. ठीक है. Now अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के केस में, यू कैन से दैट कि ए वेक्टर इज ए पैरेलल वेक्टर प्लस ए परपेंडिकुलर वेक्टर. ठीक है. तो उसी तरह से यहां पे भी क्या कह सकते हैं ए वेक्टर को? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर. ठीक है. अब इंडिविजुअली देखो ए एक्स वेक्टर क्या है एंड ए वाई वेक्टर क्या है. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट ए एक्स वेक्टर, इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को अगर देखो तो यू कैन सी दैट कि ए एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा. दैट इंप्लाइज ए एक्स का वैल्यू क्या हुआ? ए कॉस अल्फा. ठीक है. एंड इफ यू लुक एट ए वाई बाई ए, then it is cos beta. That implies ay क्या है? a cos beta. समझ गए? अब हमें ax वेक्टर एंड ay वेक्टर चाहिए. तो व्हाट इज ax वेक्टर? ax वेक्टर is ax magnitude into direction क्या है? You know this direction is I cap and this direction is j cap, है ना? तो इसको क्या लिख सकता? ax into I cap लिख सकता हूं. एंड अपना ए वाई वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? ए वाई वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वाई इंटू जे कैप. तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट दैट ए वेक्टर is equal to ax I cap plus ay j cap, and individually ax and ay can be calculated using these equations, this one and this one. ठीक है. तो if you want me to write it like that, I'll write that also. A vector is equal to a cos alpha I cap plus a cos beta j cap. ठीक है. That is how you resolve a vector along x and y axis in a plane. ठीक है. All right. So that was resolution of vectors in a plane. तो कुछ problems करते हैं. तो first problem, we'll start with a simple one. तो this right here,
इस इसका है 5 यूनिट्स है इसका, ए वेक्टर है ये। ए वेक्टर को एक्स और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अबाउट लिखना है। मतलब कैसे लिखोगे इसको, अगर ये एंगल गिवन इज 37 डिग्रीज, ठीक है, ये एक हो गया। सेकंड, मान लो कि दिस राइट हियर इज वेक्टर, इसका मान लो 10 यूनिट्स है, ठीक है, 10 यूनिट्स। दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, ठीक है, and this is y axis, this is x axis. And one more question, let's do one more, third question. Let's say this is the x axis, this is the x axis and this is the z axis, ठीक है, z axis है, and the vector is this one, इसका है 4 यूनिट्स, ये a वेक्टर, ठीक है, a वेक्टर 4 यूनिट्स, and this angle is 45 degrees, ठीक है। Solve these. Okay, so let's do the first problem. तो first problem you can say that कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो x और y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस के साथ क्या क्या एंगल्स बना रहा है। x एक्सिस के साथ 37 है, तो you can see that this angle is going to be 53, ठीक है। तो यहाँ पे ax क्या रहेगा, ax would be a cos 37 and ay क्या रहेगा, a cos 53, ठीक है। ax is what, a cos 37, मतलब 5 इंटू cos 37 इज 4/5, तो इसका वैल्यू आ गया 4, एंड इसका क्या आएगा, 5 इंटू cos 53 इज 3/5, इसका वैल्यू आ गया 3। तो अभी कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज ए वेक्टर, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई j cap. You can directly write this because you can see that इसके दोनों components would be along positive x and positive y, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर, you can directly write this. तो answer would be a vector is equal to 4 I cap plus 3 j cap. That is your answer. All right. Okay. Now next one, इस क्वेश्चन में देखो ये एंगल क्या है, 60 डिग्रीज है, तो दिस एंगल ऑफ कोर्स वुड बी व्हाट, 30 डिग्रीज, राइट। नाउ तो इसमें ए एक्स एंड ए वाई कैसे कैलकुलेट करें, तो ए एक्स इज इक्वल टू देखो ए कॉस 30, ए कॉस 30 एंड ए वाई क्या है, ए कॉस 60, ओके। नाउ ए एक्स मतलब कितना, 10 इंटू कॉस 30 इज √3/2, मतलब इसका वैल्यू आया 5√3, एंड इसका वैल्यू क्या आया, 10 इंटू कॉस 60 इज 1/2, मतलब इसका वैल्यू आ गया 5। अब बहुत ध्यान से देखना इस तरह जो कर रहा हूं, ये डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है, इट इज जे, सॉरी, दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज जे कैप एंड दिस डायरेक्शन इज माइनस आई कैप, देख सकते हो इट इज माइनस आई कैप के ऑपोजिट है ये, ठीक है। तो यहां से ये वेक्टर कैसा हो जाएगा, दिस वेक्टर ए is going to be equal to ax into minus I cap plus ay into j cap,
तो इधर से अपने क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज -5√3 आई कैप प्लस 5 j कैप. ऑल राइट. नाउ सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने के लिए अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे x कंपोनेंट है एंड दूसरा z है. तो ये देखो ये भी 45 होगा, ये एक z प्लेन है. Now you don't have to always take the vertical direction as y. You can take it as x also. You can take it as z also. कोई प्रॉब्लम नहीं. That is purely your choice. ठीक है. Now इसमें अभी देखो ax क्या रहेगा, ax is equal to a cos 45 और az would be again a cos 45. इसका वैल्यू कितना होगा, 4 इंटू 1/√2 मतलब 2√2 हो गया. इसका भी क्या रहेगा, 4 इंटू 1/√2. इसका भी क्या हो गया, 2√2. नाउ इसमें अभी डायरेक्शंस देखे तो दिस डायरेक्शन इज आई कैप एंड दिस डायरेक्शन इज के कैप. तो हियर ए वेक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप. ठीक है, ए जेड के कैप. इसका मतलब ए वेक्टर क्या आया, 2√2 आई कैप प्लस 2√2 j cap. Okay, so let's do some more problems. So question number 4. तो इसमें let's say this is the x-axis and this is the y-axis. एक सेकेंड. Okay, so this is vector A. This is vector A making an angle 37 with this axis. ये 37 degrees है. ये x axis है and this is y axis. ठीक है. Next. ये sorry, this is vector A. अच्छा इसका यूनिट्स बताता हूँ. दिस इज 10 units and this right here is 4√3 units and this angle is 30 degrees and this is the x-axis, this is the y-axis. Okay, solve these. All right, तो इसको in this case you can see that कि this angle is 53, this angle is 53 degrees. तो अभी इसका देखो ax क्या रहेगा, ax is equal to a cos 53. ay क्या है, a cos 37. ठीक है, ax is equal to a cos 53 and ay is equal to a cos 37. ऑल राइट. तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या रहेगा, देखो 10 cos 53. cos 53 is 3/5. सॉरी 3/5 मतलब ये क्या हो गया 6 एंड ये होगा 10/5, सॉरी 4/5 मतलब ये हो गया 8. Now about the directions you can clearly see that this is minus j cap and this is minus I cap. ठीक है, तो यहाँ से a वेक्टर क्या हो गया, a वेक्टर is equal to ax into minus I cap
प्लस ए वाई इंटू माइनस जे कैप। ठीक है, तो इधर से ए वेक्टर सीधा सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ, -6 i कैप -8 j कैप। ऑलराइट, नाउ दिस वन, इसमें देखो कैसे एंगल ढूंढेंगे, दिस एंगल इज 30, सो दिस एंगल हैज टू बी 60 डिग्रीज। ठीक है, तो यहां से ए एक्स क्या है, इट इज ए cos 30, मतलब कितना होगा 4√3 इंटू cos 30 is √3/2 and this value is what, this is 3 और ये 2 6 आ जाएगा, and ay is a cos 60 which is 4√3 multiplied by 1/2 which is 2√3. Now about the directions, you can see that this direction is I cap and this direction is minus j cap. This direction is minus j cap. तो यहाँ से a vector can be written as ax into I cap plus ay into minus j cap. ठीक है, तो इधर से अपने को a वेक्टर क्या मिला, 6 i cap minus 2√3 j cap. So that should be your answer. Okay, now adding vectors in component form. Adding vectors in component form. Okay, so let's say there are two vectors. A vector is equal to ax I cap plus ay j cap and b vector is equal to bx I cap plus by j cap. ठीक है, now here ax ay bx by could be positive or negative, it doesn't matter. ठीक है, अब इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा, तो उस केस में ऑल यू नीड टू डू इज आई कैप के कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दो, ax प्लस bx आई कैप प्लस ay प्लस by j कैप। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। इफ आई आस्क यू व्हाट इज a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो इसमें सिंपली माइनस कर दो, ax माइनस bx आई कैप प्लस ay माइनस by j कैप। ठीक है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज b माइनस a वेक्टर, b माइनस a वेक्टर, तो इन दैट केस क्या करोगे, bx माइनस ax आई कैप प्लस by माइनस ay j कैप। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। नाउ इफ आई आस्क यू डबल दैट, डबल ऑफ वेक्टर ए, मतलब 2 टाइम्स वेक्टर ए बोल दिया, तो 2 टाइम्स वेक्टर ए बोल दिया, तो मतलब ए वेक्टर के कोएफिशिएंट्स के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू ए एक्स आई कैप प्लस 2 इंटू ए वाई जे कैप। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ माइनस बी वेक्टर, व्हाट इज माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर मतलब क्या होता है कि तुम दोनों कोएफिशिएंट्स को नेगेटिव लिख दो, मतलब माइनस बी एक्स आई कैप माइनस बी वाई जे कैप। ओके, तो इसका भी, ये तो अभी मैंने ऐसे बता दिया एंड यू हैव टू टेक इट एज, मतलब मैंने जो बोला वो सही है करके, लेकिन इसका मैं थोड़ा प्रूफ भी देता हूं मैं। ठीक है, तो लेट्स प्रूव अ कपल ऑफ देम। मैं सारा नहीं प्रूफ करने वाला क्योंकि इट विल टेक सम टाइम। इसमें अभी एक प्रूफ जो मैं दे सकता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वाला है a प्लस बी वाला। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ a प्लस बी, तो प्रूफ ऑफ a प्लस बी इज, ध्यान से देखना कि लेट्स से
this is the x axis and this is the y axis. ये है x axis and this is y axis. When I say a vector plus b vector, तुम क्या करोगे? a वेक्टर के हेड के साथ b वेक्टर का टेल ज्वाइन करोगे. विल बी यूजिंग ट्राइंगल लॉ. ठीक है, विल यूज व्हाट? ट्राइंगल लॉ. इसको प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल लॉ यूज कर रहा हूं. तो लेट्स से दिस इज आर ए वेक्टर. ये अपना ए वेक्टर है एंड दिस इज आर बी वेक्टर, दिस वन. ठीक है, अब तो अपना नेट वेक्टर क्या रहेगा? नेट वेक्टर ये है. एक सेकंड में थोड़ा सा चेंज कर देता है इसको. इसको थोड़ा सा ज्यादा एंगल पे बता रहा हूं. ओके, तो नेट वेक्टर क्या रहेगा? दिस वुड बी ए प्लस बी. आई गेस इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. दिस इज आर ए वेक्टर. ये अपना ए वेक्टर हुआ. दिस इज आर बी वेक्टर and this right here is our a plus b vector. ठीक है, अब ध्यान से देखो. इसके अगर मैं कंपोनेंट्स ड्रॉप करूं इस पे, इसके अगर मैं कंपोनेंट्स ड्रॉप करूं तो इधर देखो, इसका यहां से परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करता हूं और यहां से, एक सेकेंड, यहां से एक परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस. ठीक है, ऐसे ड्रॉप करता हूं. दिस वाज आवर सॉरी अबाउट दैट. ये ए वेक्टर है. ठीक है, एंड अगर मैं बी के कंपोनेंट्स के लिए ड्रॉप करूं तो व्हाट डू आई डू? बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं. ध्यान से देखना अभी इस चीज को. दिस कुड बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग. बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं इधर एंड बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं ऑन द वाई एक्सिस. ठीक है, all right. Now for reference I'm going to draw one more line here. Like this. तो ये अपना डायग्राम्स हुआ. ठीक है, अब ध्यान से देखना इस चीज को. ध्यान से देखना इस चीज को. कैन यू सी दैट कि दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, this distance is ax and this distance is ay. ये क्या है? ax है और ये क्या है? ay है. All right, and this distance यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो a है by, सॉरी bx है, तो ये भी bx होगा. एंड सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? by रहेगा, ये दोनों. ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं. व्हाट इज दिस? दिस इज आर bx एंड दिस इज by. अगर उसका प्रोजेक्शन ऑन दी वाई एक्सिस देखा तो दिस इज by एंड दिस इज bx. ठीक है, नाउ जस्ट लुक एट a प्लस बी वेक्टर. तो a प्लस बी वेक्टर के लिए जो कंपोनेंट है उसका x कंपोनेंट देखो, ये है a प्लस बी का x कंपोनेंट. a प्लस बी का x कंपोनेंट. ठीक है, एंड जो मैं उधर लेफ्ट साइड नहीं बना पा रहा, मैं इसलिए राइट साइड बना दे रहा हूं. यू कैन सी दैट दिस राइट हियर
इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो इधर से देख सकते हो तुम, फ्रॉम दिस ट्राइंगल यू कैन सी दैट कि ए प्लस बी का जो एक्स कंपोनेंट है इट इज सिंपली एक्स प्लस बी एक्स, एंड ए प्लस बी का जो वाई कंपोनेंट है इट इज सिंपली ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, तो बस अभी इधर से अपने को सीधा ए प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, और डायरेक्शन क्या है आई कैप, प्लस ए वाई प्लस बी वाई, डायरेक्शन क्या है उसका जे कैप। ठीक है, ओके, तो अभी मैं एक इंपॉर्टेंट सा चीज समझाने जा रहा हूँ, इट्स कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब होता है कि जैसे ये डायग्राम मैंने अभी ड्रॉ किया, ये वाला दिस पर्टिकुलर डायग्राम, इसको सेम मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज कि let's say this is the x axis, this is the y axis, and this is our vector a। तो अपना ए एक्स वेक्टर क्या रहेगा, ए एक्स वेक्टर क्या रहेगा, दिस वन, एंड ए वाई वेक्टर क्या रहेगा, एक मिनट इसको पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ तो उससे और क्लैरिटी आएगा। इधर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ यहाँ पे, एंड यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ यहाँ पे, अब इसके जो दो कंपोनेंट्स है, एक ये है और दूसरा है ये वाला, राइट। दिस इज आवर ए वेक्टर and this is ax, this is ay, एंड ये जो एंगल्स है, ये एंगल्स क्या है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, नाउ इसमें तुम एक चीज नोटिस करना कि व्हाट इज फ्रॉम दिस ट्राइंगल, लाइक आई सेड वी हैव ऑलरेडी डन दिस, ए एक्स का वैल्यू क्या है, ए कॉस अल्फा है, एंड ए वाई का वैल्यू क्या है, ए कॉस बीटा है। ओके, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज देखना, you can see clearly that these ax and ay, ax vector is actually perpendicular to ay vector। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे, a वेक्टर इज इक्वल टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, a वुड बी सिंपली ax स्क्वायर्ड प्लस ay स्क्वायर्ड का रूट, है ना, ये रहेगा। तो यहां से देखो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या मिला अपने को, इट इज ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए वाई स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड। अब इसको ए स्क्वायर्ड से डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर्ड से डिवाइड कर दूंगा तो इधर से क्या मिला मुझे, ए एक्स बाई ए द होल स्क्वायर्ड प्लस ए वाई बाई ए द होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ इस ये जो ऊपर के जो इक्वेशन है, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूँ। व्हाट इज कॉस अल्फा, कॉस अल्फा है ए एक्स बाई ए, व्हाट इज कॉस बीटा, इट इज ए वाई बाई ए। ठीक है, तो इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो व्हाट डू आई गेट, इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे आई एम गोइंग टू गेट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1।
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हियर ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा जो है ना, कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। इसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं इसलिए क्योंकि अगर तुमको अल्फा कॉस बीटा पता है तो इट इज यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि अल्फा का वैल्यू 0 है तो यू नो दैट इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, अल्फा का वैल्यू 90 है तो इट इज अलोंग वाई एक्सिस। इस तरह से अपने बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ इन सम बुक्स ऐसा भी करते हैं कि ये जो ए एक्स बाई ए को कॉस अल्फा को एल लिख देते हैं एंड इसको एल, एक सेकंड सॉरी, कुछ बुक्स में इसको एल लिखते हैं और इसको एम लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू रहेगा तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब एल स्क्वायर्ड प्लस एम स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वेर एल एंड एम आर व्हाट, एल एंड एम आर दी डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, एल एंड एम आर व्हाट, डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, नाउ तो ये ऐसा हो गया। अब एक चीज और समझने की कोशिश करो, तो इधर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज पता चलता है ये वाले टर्म से। देखो दिस पर्टिकुलर टर्म, यूजिंग दिस you can see that कि if, all right, if a vector is equal to ax I cap plus ay j cap, then magnitude of a vector a is going to be root of इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड करके रूट मार दो। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, मतलब एग्जांपल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल तो इट वुड बी क्लियरर देन एग्जांपल। लेट्स से ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर्ड प्लस 4 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, √25 विच इज इक्वल टू 5। तो अपने को इसका मैग्नीट्यूड मिल गया 5। एंड अगर मैं तुमको एल का वैल्यू पूछूं, व्हाट इज एल, एल इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए मतलब 3/5 हो गया। एंड एम का वैल्यू पूछूं तो इट इज ए वाई बाई ए विच इज 4/5। ठीक है, सो ये इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एडिंग वेक्टर्स इन 2D। ठीक है, रिजॉल्विंग वेक्टर्स इन 2D एंड उसको ऐड कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया है। ठीक है, ओके, नाउ रेजोल्यूशन इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो इस किसी भी वेक्टर को 3D में क्या बोलते हैं, रिजॉल्व करना है। तो लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, दिस इज द x axis, y axis and z axis, and let's say that this is our vector, this is our vector a। ये थोड़ा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, लिटिल डिफिकल्ट टू शो हियर। ओके, ना इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक x कंपोनेंट, एक होगा इसका x कंपोनेंट, एक होगा y कंपोनेंट,
और एक होगा z कंपोनेंट. देयर विल बी 3 कंपोनेंट्स. ठीक है. अगर ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है समझने के लिए, तो आई ट्राई टू डू समथिंग. देखो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. अगर मैं इधर से, एक सेकंड, ये थोड़ा सा टिल्टेड. ओके. तो राइट, अगर इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूं, ट्राइंग टू ड्रॉ दिस इन 3D. ओके. इसको एक सेकंड. ओके. नाउ यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि अगर ये 3 वेक्टर्स ऐड होंगे, 3 वेक्टर्स. ओके. देन यू विल हैव अ सिंगल वेक्टर ए लाइक दिस. ठीक है. तो ये 3D में, दिस इज आर ए वेक्टर, this is our ax vector, this is our ay vector, and this right here is az vector. You should imagine this in 3D, that first of all, a vector is equal to ax vector plus ay vector plus az vector. 3 वेक्टर्स का सम है. ठीक है. एंड इधर से अपने क्या लिख सकते हैं कि a vector can also be written as ax I cap plus ay j cap plus az k cap. ठीक है. ax I cap plus ay j cap plus az k cap. ऑल राइट. अब इसमें ax ay az क्या रहेगा वो देखते हैं. तो इफ यू कैन सी दिस, थोड़ा 3D में इमेजिन करना, दिस एंगल राइट हियर, इसको दे देता नाम अल्फा. आई यूज अ थिनर पेन. ये है अल्फा, दिस इज बीटा, एंड दिस राइट हियर इज गामा. ठीक है. इस तरह से. तो ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हो गया. तो अभी इंडिविजुअली व्हाट इज ए एक्स? ए एक्स इज ए कॉस अल्फा. ए वाई क्या है? ए कॉस बीटा. एंड ए जेड क्या है? ए कॉस गामा. एंड जस्ट लाइक दिस वन, ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1. इधर से, अच्छा उससे पहले ए का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? ए का मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ, अभी 3 कंपोनेंट्स है, ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए वाई स्क्वायर्ड प्लस ए जेड स्क्वायर्ड. ठीक है. एंड अब अपने पास 3, ये है क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस है. तो तीनों डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे लिख सकते हैं? L इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए, m इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए, एंड n इज इक्वल टू cos gamma is equal to az by a. दिस इंप्लाइज, यहां से अपने क्या मिल सकता है? स्क्वायर करके ऐड कर दो, you'll get cos स्क्वायर अल्फा, या एक सेकेंड, इसको सिंपल टर्म्स में लिखो तो यू कैन राइट एल स्क्वायर्ड
plus m squared plus n squared is equal to 1. That implies cos square alpha plus cos squared beta plus cos squared gamma, इसका तीनों का सम क्या रहेगा? 1 रहेगा. ठीक है, फॉर 3D. सेम चीज, बस एक चीज है, एक कंपोनेंट z कंपोनेंट एक्स्ट्रा आया. ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें. राइट नाउ इसमें अगर ऐड करना है, लेट्स से इफ यू हैव टू वेक्टर्स, एडिंग वेक्टर्स, तो a वेक्टर मान लो है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, एंड b वेक्टर जो है वो है b x i कैप प्लस b y j कैप प्लस b z k कैप. तो a प्लस b का वैल्यू क्या होगा? कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, विच इज ax प्लस bx i कैप प्लस ay प्लस by j कैप प्लस az प्लस bz k कैप. सिमिलरली अगर a माइनस b करूं तो सीधा सीधा बीच में माइनस आ जाएगा, ax माइनस bx i कैप प्लस ay माइनस by j कैप प्लस az माइनस bz k कैप. इतना ही करना है. ठीक है, सो दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 3D, 3 डायमेंशंस में कैसे रिजॉल्व करते हैं वो है ये. ऑलराइट, नाउ ये 2D का था, ये है 3D का. ऑलराइट, ऑलराइट. सो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, प्रॉब्लम जस्ट फॉर प्रैक्टिस. दैट इज a वेक्टर is equal to 2 i cap minus 3 j cap plus 4 k cap. B vector is equal to minus I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. Okay, now you're supposed to calculate, find the following. First one, magnitude of A. Second, magnitude of B. Third, 2A vector. Fourth, 3B vector. Fifth, A vector plus B vector. Sixth, A vector plus B vector का magnitude. Seventh, A minus B vector. Eighth, A vector minus B vector का magnitude. Ninth, 2A vector plus 3B vector. 10th, 2A vector plus 3B vector का magnitude. 11th, 2A vector minus 3B vector. And 12th, 2A vector minus 3B vector का magnitude. ठीक है, you are supposed to calculate all these things. This is your homework before the next class.